नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी जो है ऑनलाइन और क्वेश्चन महत्वपूर्ण हम करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? ये 1757 ईस्वी में हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने जीत गया था। उसके बाद है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है किस एक्ट के तहत पहली बार जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में जो है मान्यता मिला? ये 1773 एक्ट के तहत जो है मिला था। उसके बाद है किस एक्ट के तहत जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? ये 1773 के एक्ट के तहत जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। उसके बाद है किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जो है गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? ये 1773 अधिनियम के तहत जो है दिया गया। उसके बाद है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। उसके बाद है किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 अधिनियम के तहत जो है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। उसके बाद है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो 1781 ईस्वी में जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। उसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के जो है प्राधिकार किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ये 1784 ईस्ट इंडिया 1784 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत जो है इसका स्थापना किया गया। उसके बाद है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ था? ये 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है हुआ था। उसके बाद है किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया और चाय और चीन को रहने दिया गया? तो ये 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। उसके बाद है किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। ये सभी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया। और प्रथम जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारी अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया? तो ये 1833 जो है चार्टर अधिनियम के तहत पूर्णतः समाप्त किया गया था। उसके बाद है प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 ईस्वी में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। उसके बाद है प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। उसके बाद है
किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो है परिषद में विधायक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 ईस्वी के जो है चार्टर्ड एक्ट अधिनियम अलग कर दिया गया। उसके बाद है किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 ईस्वी के जो है भारत शासन अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1858 ईस्वी के जो है अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1861 ईस्वी जो है भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ है। उसके बाद है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है 1861 ईस्वी का अधिनियम के तहत दिया गया। उसके बाद है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था। वे कौन थे? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जो है इन तीनों को जो है मनोनीत किया गया था। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? तो 1873 ईस्वी का अधिनियम के तहत जो है भंग किया गया। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग किया गया। उसके बाद है महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो ये डेट जो है गलत है। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को घोषित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को घोषित किया गया था। उसके बाद है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ है? 1892 ईस्वी जो है भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुआ था। उसके बाद है किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो 1892 अधिनियम के तहत जो है दिया गया, लेकिन जो है मत का अधिकार नहीं दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। मार्ले जो था वो भारत के सचिव थे और मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। उसके बाद है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो है उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये 1909 के अधिनियम के तहत किया गया। उसके बाद है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार जो है बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 के अधिनियम के तहत जो है किया गया। उसके बाद है मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो ये जो है 1909 के अधिनियम के तहत मत देने का अधिकार दिया गया।